नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24+। जनपद फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र प्रेम नगर में 2 दिन पूर्व में 16 वर्षीय छात्रा की 3 युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या का आरोप पिता ने लगाया था। घटना की सूचना से मौके पर एसएसपी सहित कई थानों की फोर्स पहुंची थी। गहनता से पुलिस ने जांच पड़ताल की तो जानकारी मिली कि पिता ने ही अपनी पुत्री को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24+। और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और प्रारंभिक छानबीन में कुछ तथ्य ऐसे प्रकाश में आ रहे थे कि जो स्टेटमेंट्स थे उन स्टेटमेंट्स में काफ़ी विरोधाभास था। लेकिन हमारे सामने चुनौती ये थी कि जनपद की कानूनी व्यवस्था को भी अक्षुण्ण रखना था और चूंकि मृतका का जो पार्थिव शरीर था उसका पंचायतनामा होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत जब उसकी रिपोर्ट आई, फिर पार्थिव शरीर का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार हुआ। तत्पश्चात पुलिस ने 3-4 टीमें गठित करी और गहराई से एक बिंदु पर छानबीन करना शुरू करा। मिसाल के तौर पे जो आरोपी युवक थे, आरोपी युवकों को हिरासत में लिया गया। उनके बयानों में जो भी बातें उनके द्वारा बताई गई थी उसका तकमीला कराया गया, उनके सीडीआर एनालिसिस कराई गई। जहाँ जहाँ वो अपनी मौजूदगी की बात बता रहे थे वहाँ के सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस निकाले गए और ये धीरे धीरे तथ्य एस्टैब्लिश होने लगा कि कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष है, यानी कि जो मृतका का पिता है, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में पुलिस को गुमराह किया जा रहा है और पुलिस को गलत तथ्य बताकर एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। इसके बाद फिर मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों से पुलिस ने अलग अलग बातचीत करी, परिवार के लोगों से अलग अलग बातचीत करी और हर बातचीत का बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई ताकि भविष्य में वो अपनी बात से मुकर ना पाएँ। तो जब इस तरह की सस्टेन्ड इंटरोगेशन पुलिस ने करी है एसपी फिरोजाबाद के नेतृत्व में, तो अंततोगत्वा ये तथ्य एस्टैब्लिश हो गया कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो परिवार के लोगों के द्वारा ही कारित की गई है और मृतका के जो पिता थे, उनके जो भाई हैं, उनसे जब और डिटेल में ग्रिल किया गया, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने खुल के ये बात बताई कि ये घटना जो है उनके भाई के द्वारा ही कारित करी गई और उसकी वजह भी उन्होंने स्पष्ट करी है कि विगत कुछ दिनों से उनके पिता इस बात को लेकर खिन्न रहते थे कि उनकी बेटी कुछ अज्ञात लोगों से दूरभाष पर वार्ता करती है। तो कहीं ना कहीं पिता के मन में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा था और घटना वाले दिन शाम को भी उनके द्वारा उन युवकों से जिनसे उनको शक था कि उनकी बेटी बात करती है, उनसे मोबाइल पे भी बात की गई और कुछ के घर जाके भी उनसे बातचीत की गई और जब वो कन्विंस हो गए कि ज़रूर उनकी बेटी की बात किसी व्यक्ति से होती है, तो घर आने के उपरांत उन्होंने अपनी बेटी से सीधे लफ्ज़ों में ये बातचीत करी कि क्या तुम्हारी किसी से बात होती है। तो जब बेटी ने जो भी उत्तर दिया उससे पिता एकदम से गुस्से में आए, अपना आपा अपने नियंत्रण से बाहर हो गए और एक अवैध कट्टे से उन्होंने बहुत ही क्लोज रेंज से अपनी बेटी के राइट साइड में टेम्पल की तरफ उन्होंने गोली मार दी। गोली मारने के उपरांत चूँकि घर में और भी सदस्य थे और वो लोग भागकर वहाँ पहुँचे और गुस्से में आरोपी यानी कि जो पिता हैं उनके द्वारा ये उनको धमकाया गया कि अगर कोई भी सत्य बात बाहर बताएगा तो उसका भी वो यही हर्ष करेंगे। तो इस बात से भयभीत होकर घरवाले ने चुप्पी साध ली और पिता ने फिर एक जिसको कहते हैं कि एक पूरी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और उसी आधार पर उन्होंने एफआईआर जो है पुलिस को आके दी कि साहब की 3 लोगों के द्वारा उनकी बेटी का कत्ल छेड़खानी के विरोध करने के आधार पर किया गया है। तो अब तक की पूरी विवेचना से ये बातें एस्टैब्लिश हो गई हैं कि छेड़खानी जैसा कोई विषय नहीं था। दूरभाष पे बात होने की बातचीत तो आई है, जो कि प्रारंभिक छानबीन पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस घटना को कारित सिर्फ पिता ने किया है, नंबर 1। नंबर 2, पिता के पास चूँकि हथियार था और उसने अपने घर के और परिवार के अन्य सदस्यों को धमकाया था, तो इसलिए
उन लोगों का चुप्पी साध लेना स्वाभाविक प्रतीत होता है। उनके मन में किसी प्रकार का दुराभाव नहीं था। और अब चूँकि आगे हम तफ्तीश करेंगे और परिवार में जो लोग इसमें बयान देना चाहेंगे, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि एक बिटिया की जान गई है। ठीक है, इस कटघरे में इस बार उनके पिता खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बाकी जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको ये देखना चाहिए कि चूँकि उन्होंने एक जघन्य अपराध को पारित किया है तो उनके विरुद्ध वो जो भी साक्ष्य हैं वो हमें दें। क्योंकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अगर हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से बाद में जब हम प्रोसिक्यूशन में इस केस को लेकर जाएंगे, अभियोजन की कार्रवाई जब कराएंगे, तो अभियोजन की कार्रवाई में भी हमें आशातीत सफलता मिलेगी।